नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अस्सार इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए। यह मुठभेड़ देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक दिन पहले हुई है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद एक अमेरिकी निर्मित M4 राइफल, गोला बारूद और रसद सामग्री भी बरामद की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादी रोधी अभियान चला। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी दलों ने मंगलवार तड़के एहलान गगर मांडू जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी और पता लगाने के लिए गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि जंगल क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया। जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमला स्वतंत्रता दिवस समारोह से एक दिन पहले हुआ और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टरों के समुदाय और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इससे अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से कोलकाता। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को राजधानी के एक ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत @2047 है। यह 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। राष्ट्रीय महत्व के इस उत्सव में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष लाल किले पर समारोह देखने के लिए लगभग 6000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। बीती 5 अगस्त को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में दावा किया था कि राज्य में 3 मई 2023 को भड़की हिंसा के बाद से अब तक सिर्फ 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि हिंसा के चलते कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई, कितने युवाओं ने कॉलेज छोड़ दिया, 10 से 25 साल के कितने बच्चे विलेज गार्ड बन गए। मणिपुर पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ की करीब 80% आबादी शिक्षित है। इनमें महिला साक्षरता 70% से ज्यादा है। लोग पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो देते हैं। बावजूद इसके हिंसा भड़कने के बाद इस उम्र के हजारों युवा विलेज वॉलंटियर बन गए थे। इनमें कई ऐसे हैं जो आज तक स्कूल कॉलेज नहीं लौट पाए हैं। मैतेई इलाकों में इनकी संख्या करीब 50,000 है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स जगह जगह हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ने महिला डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए एक ऐसी एडवाइजरी जारी की थी, अब उसे रद्द कर दिया गया। कॉलेज ने अब अपनी विवादास्पद एडवाइजरी को रद्द कर दिया है। सिलचर मेडिकल कॉलेज ने अपने फीमेल स्टाफ के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा था कि महिला डॉक्टर्स रात के समय और अकेले घूमने जाने से बचे। महिला डॉक्टर्स को रात के समय अंधेरी और सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। महिला डॉक्टर्स को रात के समय अंधेरी और सुनसान जगह पर जाए तो इसके साथ ही अन्य महिला स्टाफ को रात में हॉस्टल या लॉजिंग रूम से बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई। कहा गया था कि अगर वह बाहर जाती है तो इससे पहले वह अधिकारियों को इसकी सूचना दे। इसके साथ ही अजनबी और संदिग्ध लोगों से दूर रहने की भी सलाह दी गई थी। हालांकि बाद में इसे रद्द कर दिया गया। 29 साल के पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मॉर्ले मॉर्कल भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। वह 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशार ने बुधवार 14 अगस्त को ये जानकारी दी। मॉर्केल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने मॉर्केल को बॉलिंग कोच बनाने की मांग की थी। दोनों आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए साथ में काम कर चुके हैं। मॉर्केल पूर्व भारतीय कोच
पारस महाम्ब्रे की जगह लेंगे। महाम्ब्रे का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन मौर्य निजी कारणों से श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया से नहीं जुड़ पाए। ऐसे में बीसीसीआई ने साईराज बहुतुले को बतौर बॉलिंग कोच भेजा था। अयोध्या के रामपथ और भक्तिपथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई है। 3800 बेम्बू लाइट और 96 गोबो प्रोजेक्टर गायब हो चुके हैं। रामपथ और भक्तिपथ सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इन दोनों मार्गों पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि रामपथ के पेड़ों पर 6400 बेम्बू लाइट, भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई थी। 19 अप्रैल तक सभी लाइटें थी। 19 मई को निरीक्षण किया गया तो इससे पता चला कि कुछ लाइटें कम है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने मामले में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार मतलब अंधेरी नगरी, सब तरफ अंधकार। अयोध्या कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।